श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, सादर जय श्री कृष्णा। साथियों, गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की 7 दिवसीय श्री काशी शिव महापुराण कथा जो कि चल रही थी परसोना फाटा वणी जिला यावतमाल महाराष्ट्र में, जिसका आज विराम दिवस था, अर्थात 7वां दिन कथा यथावत पूर्ण हुई है। गुरुदेव की अगली कथा 5 फरवरी से 9 फरवरी जमशेदपुर टाटा के काजू बागान में होने वाली है। गुरुदेव की जानकारी अनुसार मैं आपको ये बता रही हूँ। आज की कथा में गुरुदेव ने शिव महापुराण की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अपने अनुभवों से हमें अवगत कराया और साथ ही कुछ पुराने उपाय जो गुरुदेव अपनी पुरानी कथाओं में बता चुके हैं उनका दोबारा से वर्णन किया और शिव भक्तों द्वारा लिखे गए पत्रों को भी पढ़ा। गुरुदेव द्वारा सुनाई गई आज की पूरी 3 घंटे की कथा का रसतत्व मैं आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हैं तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से गुरुदेव द्वारा बताए गए उपाय और उनके द्वारा बताई गई सारी जानकारियों को आप इस वीडियो के माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं। गुरुदेव ने अपनी कथा का आरंभ करते हुए कहा कि आज के समय की विडंबना ये है कि हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारे परिवार में क्या हो रहा था हमें पता भी नहीं होता, जिसका फ़ायदा दूसरे धर्म के लोग उठाते हैं और हमारे सनातन धर्म के लोगों को उनके मार्ग से भटका देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने परिवार के साथ अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी देखें, उसके बाद में अपनी गली मोहल्ले और अगर हम सक्षम हैं तो नगर और प्रदेश और उसके बाद में अपने देश के बारे में भी हम ज़रूर सोचें। हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम अपने साथ साथ लोगों का भी ध्यान रखें, लोगों की तकलीफ़ों का ध्यान रखें। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो ही हम अपने देश का और अपना कल्याण कर सकते हैं। हमें प्रयास करना चाहिए कि कम से कम 5 लोगों के चेहरे पर एक दिन में हम अपनी तरफ से ऐसा प्रयास करें कि उन्हें खुश रख सकें, उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकें। अगर कोई बहुत दुखी है तो हमको ये उसे समझाना चाहिए कि बाबा बैठा है, वो हमारी ज़रूर सुनेगा। ऐसा उसको बल प्रदान करना चाहिए, भरोसा दिलाना चाहिए। इसके साथ गुरुदेव ने ये कहा कि हमारे पास आप लोगों को देने के लिए कुछ और नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के अलावा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप तो राम ने किया, लक्ष्मी ने किया, नारायण ने किया, यहाँ तक कि सभी देवी देवताओं को जब ज़रूरत होती है तो भोलेनाथ को ही याद करते हैं। इसलिए हमें भी अपनी समस्या में भोलेनाथ को ही याद करना चाहिए। गुरुदेव ने एक उदाहरण देते हुए समझाया कि मोबाइल में जैसे ड्राइवर अगर रास्ता भूल जाता है तो गूगल से पूछ लेता है कि हमारी मंजिल कैसे कहाँ जाना है, किस तरह जाना है, तो मोबाइल गूगल बता देता है। उसी तरह से बाबा भोलेनाथ पे भरोसा जो करता है वो इंसान हमेशा सही मंजिल पर पहुँच ही जाता है। आगे बढ़ते हुए गुरुदेव ने रुद्राक्ष महोत्सव में कुबेरेश्वर धाम में सभी भक्तों को आमंत्रित किया और कहा कि वहाँ पर आप आइए तो 15-20 लोगों का ग्रुप बनाकर लेकर आइए और वहाँ पर आए हुए लोगों का जिस तरीके से आप सेवा कर सकते हैं बाबा भोलेनाथ की आप सेवा कीजिए। हम आपसे सेवा करने के लिए नहीं कहेंगे, ना ही हमारी समिति कहेगी। आपको ये खुद समझना है कि बाबा भोलेनाथ के, क्योंकि कुबेरेश्वर धाम आपका है, बाबा भोलेनाथ के इधर आकर आप किस तरह से उनके भक्तों की सेवा कर सकते हैं। आप छोटे से छोटा कार्य कर सकते हैं, वहाँ सफाई कर सकते हैं, वहाँ लोगों की गाड़ियों की पार्किंग करा सकते हैं, वहाँ पर बैठे हुए लोगों को पानी पिलवा सकते हैं। जो यथासंभव आप कर सकते हैं वो आप आकर ज़रूर कीजिए। आगे गुरुदेव ने एक जानकारी दी है कि उनकी जो कथा फरवरी में होने वाली है जमशेदपुर में, उसके बाद में उनका एक प्रोग्राम 12 से 13 फरवरी में होने वाला है प्रयागराज में। शिव चर्चा 2 दिन की वहाँ रखी गई है। प्रयागराज श्री सपतुआ बाबा चौक पर ये कथा होने वाली है। वहाँ पर गुरुदेव ने आप सभी को आमंत्रित किया है। कथा के बीच में गुरुदेव ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करवाया और भजन भी गए। साथ में भक्तों द्वारा लिखे गए 2 पत्र पढ़े। पहला जो पत्र गुरुदेव ने पढ़ा वो प्रतिज्ञा जी द्वारा लिखा गया था, जो कि चंद्रपुर महाराष्ट्र से आई थी। उन्होंने बताया कि उनके पति 25 सालों से नशा करते थे, उनकी स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन आज के समय में वो 2 साल से शिव जी को जल चढ़ा रही हैं। उन्होंने अपने पति के साथ में कुबेरेश्वर धाम जाकर कंकर शंकर की पूजा की और 1.5 महीने में ही उनके पति ने नशा करना छोड़ दिया। आज की स्थिति उनकी बहुत अच्छी है। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी वो भंडारे में 1000 लोगों को भोजन कराएंगी, लेकिन आज की डेट में उन्होंने शिव वाणी में जो कथा चल रही है वहाँ पर 2000 लोगों को प्रतिदिन नाश्ता करवाया है। जैसे उनकी स्थिति हो गई है वो बाबा को धन्यवाद करने के लिए आई हैं और उनको गुरुदेव ने मंच पर बुलाकर बेलपत्र भी दी। दूसरा पत्र जो गुरुदेव ने पढ़ा वो राजू चौधरी द्वारा लिखा गया था, जो कि यावतमाल महाराष्ट्र से आए थे। उन्होंने बताया, पत्र में लिखा कि वो 2 भाई हैं, उनके एक भाई का पैर खराब है, वो चल नहीं सकते हैं और उनके गले में डॉक्टर ने बोला कि गांठ हो गई है, जिसकी जांच होगी, हो सकता है कि कैंसर हो जाए। तो उन्होंने कहा कि अपने परिवार के लोगों से कहा कि घबराइए मत, मैं जाँच नहीं करवाऊँगा, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊँगा, मैं तो शिव जी को जल चढ़ाऊँगा, रोज़ बेलपत्र खाऊँगा और उससे ही मैं ठीक हो जाऊँगा। और मैंने ऐसा ही किया और मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा को धन्यवाद करने के लिए शिव पंडाल में मैं आया हूँ, कथा सुनने आया हूँ और एक बेलपत्र चाहिए, मेरे भाई ने मंगाई है, वो भी चाहता है कि मैं भी बेलपत्र खाऊँ, बाबा मुझे भी ठीक कर। इसके बाद गुरुदेव ने उसे मंच पर बुलाया और उसे भी बेलपत्र प्रदान की।
आगे शिव कथा कहती है कि अगर हम धरती पर आए हैं तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। हम किसी से डरें या ना डरें, किसी का सम्मान करें या ना करें, लेकिन अपने कर्मों से ज़रूर डरना चाहिए, क्योंकि हमको अपने कर्मों का फल ज़रूर भोगना पड़ता है। गुरुदेव ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि जब लोग कोई कार्य करते हैं, हमारे साथ में भी ऐसा होता है कि जब हम लोगों से पूछते हैं शिव कथा में सारी व्यवस्था अच्छी हो गई है, लोग कहते हैं कि हाँ हाँ हो गई है, तो ज़रूर काम बिगड़ जाता है। लेकिन जब ये कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ कर रहा है और वही करवा रहा है, वही कथा सुनने वाला है, वही बोलने वाला है और वही कथा करवाने वाला है, तो कार्य ज़रूर अच्छा होता है। बाबा भोलेनाथ पे भरोसा रखकर यदि हम कुछ कार्य करते हैं तो हमारा कार्य यथासंभव अच्छा ही होता है। गुरुदेव ने देवी भागवत का वर्णन करते हुए कहा कि देवी भागवत में लिखा है कि जब कोई काम अटक जाता है और जब भक्त थक जाते हैं तो माता के पास जाते हैं और माता ही पिता से कहकर हमारा काम करवाती है। इसलिए जब हम जल चढ़ाते हैं महादेव पर और वो जल जलाधारी पर गिरता है तो माता हमारी बात शिव से कहती है और हमारे कामों को वो करवा देती है। हमारी परेशानियों का हल निकल जाता है, हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। गुरुदेव ने अपनी वाणी को विराम देते हुए कहा कि आपको शिव कथा के पंडाल तक पहुंचने में अवश्य कष्ट होता होगा, परेशानी होती होगी, लेकिन जब आप शिव कथा के पंडाल पर पहुंच जाते हैं, शिव पुराण तक आप पहुंच जाते हैं, तो आपके कष्ट महादेव हर लेते हैं। आपको ऐसा लगता होगा जैसे आप कैलाश पर आ गए, क्योंकि शिव पुराण की कथा कहती है कि जब शिव कथा होती है तो शिव ही करवाते हैं, शिव ही सुनते हैं और शिव ही सुनाते हैं। तो इसलिए हमको महादेव पर अपना पूरा भरोसा रख कर यहाँ पर जो आए हैं उनको अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए और महादेव पर भरोसा रख कर जाना चाहिए। 3 महीने में आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। ये कहते हुए गुरुदेव ने पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया और अपनी वाणी को विराम दिया। गुरुदेव द्वारा श्री काशी शिव महापुराण की कथाओं में बताए गए जो उपाय हैं वो भी मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में बता दे रही हूँ। पहली कथा में गुरुदेव ने बताया था कि हम जब भी शक्तिपीठ पर जाएं, प्रसाद भले ना चढ़ाएं, लेकिन सिंदूर हमें अवश्य चढ़ाना है। और अपने घर में जो शिवलिंग हम रखते हैं, यदि जलाधारी और शिवलिंग अलग अलग वाला शिवलिंग है तो वो ज़्यादा फल देने वाला होता है। एक बेलपत्र चढ़ाने से हमें सहस्रों गुना फल प्राप्त होता है। अगर आप नया शिवलिंग ले रहे हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जलाधारी और शिवलिंग अलग अलग वाला ही लेकर आएँ। आगे गुरुदेव ने उपाय बताया है कि जल चढ़ाने आप जिस दिन नहीं जा पा रहे हैं तो उस दिन अगर आपको जल चढ़ाते हुए जाते हुए कोई दिख जाए तो आपको उसको देखकर, वो आपके जान पहचान का हो या ना हो, आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर बोलना है। इससे आपको जल चढ़ाने का फल जो होता है वो प्राप्त हो जाएगा। गुरुदेव ने अपनी 5वें दिन की कथा में बताया था कि अगर आपको कभी ऐसा मौका मिल जाए कि आप शिव मंदिर जाएं या आप कहीं से निकल रहे हो और आपको शिव जी अकेले बैठे हुए मिल जाएं, तो आपको ये मौका नहीं छोड़ना है। महादेव के पास जाना है, थोड़ी बहुत सफाई कर देना है, वहाँ बैठना है और अपने मन की बात, अपनी परेशानी, अपनी दिक्कत या जो भी आप कहना चाहते हैं महादेव से कह देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। अगला उपाय गुरुदेव ने बताया कि कोई मनोकामना यदि आपकी पूरी नहीं हो रही है, कोई काम यदि नहीं हो रहा है, तो पारिजात का फूल महादेव को अति प्रिय है, वो आप उनको ज़रूर चढ़ाएं और फिर अपनी मनोकामना बोलें। महादेव आपकी मनोकामना पूरी ज़रूर करेंगे। आगे गुरुदेव ने बताया कि जब भी आप शिव मंदिर जाएं तो अपना माथा शिवलिंग से ज़रूर लगाएं और जलाधारी मतलब माता रानी का हस्तकमल ज़रूर दबा कर आएँ। इससे आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी होगी। कोई यदि काम रुका हुआ है तो वो जल्दी हो जाएगा। आपको गाय को रोटी रोज़ खिलानी है, क्योंकि यदि गाय आपके यहाँ दरवाजे पर रोज़ रोटी खाने आती है तो शास्त्र कहते हैं कि गाय अपना कर्जा चुकाने आती है और गाय को ऐसी ऊर्जा प्राप्त है जिससे वो अपने घर की जो नेगेटिविटी होती है, आपके घर में जो बुरी चीज़ें होती हैं, उनको वो खींच लेती है। इसलिए हमको गाय को रोटी डेली खिलाने हैं। गुरुदेव द्वारा बताई गई काशी शिव महापुराण की संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण उपाय मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन आज 2 फरवरी है और कल 3 फरवरी है, कल शनिवार है, तो आपको एक उपाय भी ज़रूर करना है। गुरुदेव कहते हैं कि ये जो उपाय करता है उसके घर में धन की कभी कमी नहीं होती है, उसके घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा रहता है। इसलिए ये उपाय हमको धन की प्राप्ति के लिए करना है। अगर आपके भी घर में धन की संबंधी कोई समस्या है या आपको धन की कमी है तो आप ये उपाय अवश्य कीजिएगा। आपको पीपल के वृक्ष में प्रदोष काल में एक दीपक जलाना है। दीपक आप घी का या सरसों के तेल का जला सकते हैं। बाती आप लंबी रखेंगे और शाम के टाइम पे आपको ये कार्य करना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है शाम को शनिवार के दिन माता लक्ष्मी का वास पीपल के वृक्ष में होता है और जो वहाँ दीपक लगाने जाता है माता लक्ष्मी उसके साथ उसके घर आ जाती हैं। इसलिए आपको ये कार्य अवश्य करना है। ये उपाय अगर आप करते हैं तो आप जो भी व्यापार कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलती है। और या फिर नौकरी वगैरह आप करते हैं, आपको तरक्की नहीं मिल रही है तो तरक्की हो जाती है और नौकरी नहीं है तो नौकरी प्राप्त हो जाती है। इस तरीके से आपके घर में धन की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। तो इसलिए संपूर्ण विश्वास रखें, माता रानी पर विश्वास रखिएगा, माता लक्ष्मी पर विश्वास रखिएगा और बाबा भोलेनाथ का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको ये कार्य करना है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम दे रही हूँ। आशा करती हूँ गुरुदेव द्वारा बताई गई 3 घंटे की संपूर्ण कथा का आनंद आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप कमेंट में ज़रूर
लिखिएगा। और गुर्दे वगैरह बताई गई जानकारियों के लिए और नए नए उपायों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।